रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ, आप भी उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज हम रमज़ान अल मुबारक की जो है आप किस तरह से सबसे पहले तैयारियां करके तो अपनी कुकिंग के हिसाब से जो जो चीज़ें हैं उन्हें तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेमन लिए हैं और लेमन को अच्छे तरीके से धो के और इन्हें कटिंग कर लिया है। अब इनका जूस निकाल के हम जो है फ्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह का जूस निकालने वाला मैंने लिया है और जूस इसी से हम निकालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह हाथ से भी जूस निकाल सकते हैं। तो जूस मैंने निकाल लिया है, तो अब इसमें से बीज हमने निकाल लेंगे। तो इस तरह की चाय वाली छन्नी ली है और इस ये देखें जी, बीज ऊपर ऊपर आ गए हैं, तो बीज मैंने निकाल लिए। आप चाहें तो ये पल्प डालें, अगर नहीं है डालना चाहते तो पल्प आप निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह की बर्फ़ वाली जो ट्रे होती है, बर्फ़ जमाते हैं हम फ्रिज में, तो वही लिए और इसी में हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये देखें जी, इनको 6 घंटे हमने रखा था, तो ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो गए हैं। अब जिप लॉक बैग लिया है और इसमें ये सारे इस तरह से हम डाल देंगे। तो हम जिस तरह रमज़ान में हम शरबत वगैरह बनाते हैं या कोई चीज़ में हमें लेमन चाहिए होता है, तो आप यूज़ आसानी से कर सकते हैं। ये 15-20 दिन के जो है हमारा लेमन जूस सेफ़ हो गया है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हमने जिप लॉक बैग में इसे सेव कर लिया। अब दोबारा से इसको फ्रिज में रख देंगे। तो लेमन जूस हमारा सेफ़ हो गया। अब हम टमाटरों को सेव करेंगे। तो टमाटरों को अच्छे तरीके से धो के इनको मैंने खुश्क कर लिया है। अब इनके जो इस तरह से इनको साफ़ कर लेके जो है जो जो ख़राब टमाटर हैं उनको निकाल के हम कटिंग करके इनको बॉयल करने के लिए रख देंगे। तो टमाटर को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो ये देखें जी, इस तरह से तो टमाटरों को बॉयल करेंगे और फिर इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो टमाटर को बॉयल करके इनकी प्यूरी बनाएंगे। तो टमाटर को बॉयल कर लिया है हमने और इसके इस तरह से छिलके हम हटा लेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से भी इनको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके मैं जो जो नज़र आएंगे वो छिलके हटा दूंगी। तो बस और कुछ भी नहीं हमने टमाटरों में डाला, बस इनको हमने बॉयल कर लिया है। तो पानी खुश्क हो गया है, तो इनको ब्लेंड करके इनको हम सेव करेंगे फ्रिज में। तो इस तरह की ट्रे लिए है और नीचे इस तरह की प्लास्टिक रैपर मैंने जो है डाल दिया है, ताकि मैं आसानी से इन्हें जो है निकाल लूँ। तो इनको भी हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में ही इनको हमने रखा था, तो ये अच्छे तरीके से जम गए। अब इनके भी पीस करके हम जो है जितने हमें इस पीस चाहिए हो हम डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, हम कोई छोटे कोई बड़े पीस कर रहे हैं। तो इससे आप खाना बनाएं, ये बहुत ही मज़े का बनता है ये टमाटर की प्यूरी का। तो ये देखें जी, हमने सारे पीस कर लिए हैं टमाटर की प्यूरी के। तो इसको भी हम जिप लॉक बैग में डाल देंगे। तो अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो आप जो है ऑयल वाली जो शॉपर होते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप जी टमाटर प्यूरी तो हमारी जो है हमने फ्रीज़ कर ली है। अब हम टमाटर को ब्लेंड करके तो इनको फ्रीज़ करेंगे। तो टमाटरों को साफ़ कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से धो के हमने टमाटरों को खुश्क कर लिया है। अब इनको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें जी, टमाटरों को हम ब्लेंड कर लेंगे। तो टमाटर ब्लेंड हो गए। तो इस तरह की एक ट्रे ली है, इसमें भी हम इस तरह का जो प्लास्टिक रैपर है इसको हम डाल देंगे, लगा देंगे। तो फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे सारे और इन्हें भी हम फ्रीज़ कर लेंगे। इस तरह से आप फ्रीज़ करके रख लें। यकीन करें इतनी आसानी होती है। तो आप जो जो चीज़ें हैं उन्हें सेव करके रख लें। तो रमज़ान में आप अच्छे तरीके से इबादत कर सकते हैं। ज़्यादातर आपका खाना पकाने में जो है टाइम नहीं लगेगा, बस जल्दी से निकालें और जल्दी से बनाएं। तो ये देखें जी, हमने इन्हें भी 6 घंटे के लिए तकरीबन फ्रिज में रख दिया है। तो इनको भी हम कटिंग कर लेंगे, कोई छोटे कोई बड़े पीस कटिंग करेंगे ताकि जितने हमें चाहिए हों तो हम ले सकते हैं। जिप लॉक बैग में तो इनको भी डाल दिया है और इनको भी फ्रीज़ कर लेंगे। तो इस तरह से जितना टुकड़ा हमें चाहिए होगा टमाटर का तो निकाल सकते हैं। तो जी अगली बारी है, टमाटर भी हमारे सेव हो गए, फ्रीज़ हो गए। अब जी हम चटनी बनाएंगे। धनिया पुदीना
जो है हमने साफ़ करके इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। और 4 से 5 जवे लहसुन के लिए हैं, वो भी हमने छिलका उतार के तो ले लिए हैं। तो अब इसे जूसर जग में हम डाल देंगे। जूसर जग में डालेंगे। मिर्चें डाल दी हैं हमने 2 से 3 अदद, जितनी भी आप मिर्चें खाते हैं उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं। धनिया पुदीना मैंने ऐड कर दिया है। अब लहसुन भी ऐड कर लूँगी और इसे भी मैं ब्लेंड कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। तो एक जो है चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ये इस तरह से चटनी बना के रखें। चटनी भी आप जब बनाएं तो उस वक्त थोड़ी देर पहले आप चटनी जो है फ्रिज से निकाल के तो इसे दही वगैरह में शामिल कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने इस तरह से जो फ्रिज वाली जो अंडे हम रखते हैं ट्रे, तो उसमें हम इसको जमा लेंगे। तो ये हमारे पास नई वाली पड़ी थी फ्रिज की, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। तो इसको कोई ना कोई चीज़ मैं इसमें जो है फ्रिज में जमा लेती हूँ। तो ये देखें जी, जो बाकी बची थी मैंने एक जार में छोटे से में डाल दी है। तो ये देखें हमारी चटनी भी जो है फ्रीज़ हो गई है, बर्फ़ बन गई है। तो अब इसे ये देखें जी, आराम से इसको इस तरह से निकाल लें। तो जब भी हमें चाहिए होगी तो हम निकाल के तो इसको दही में शामिल कर देंगे। तो इसको भी ज़िप लॉक बैग में हम डाल देते हैं। तो ये भी हमारी 15-20 दिन की जो है चटनी भी रेडी हो गई है। तो ये देखें जी, कुछ कितनी प्यारे लग रही हैं ये जमी हुई टुकड़ियाँ। तो अब इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे दोबारा से। तो चटनी भी हमारी बन गई। अब जी बारी है लहसुन और अदरक की। तो 1 पाव लहसुन लिया है और 1 पाव अदरक ली है। तो इनको भी हम साफ़ करके तो जो है अच्छे तरीके से इनको धो लेंगे। तो अदरक को भी मैंने अच्छे तरीके से जो है साफ़ करके और लहसुन को भी, दोनों को जो है मिक्स करके हम ब्लेंड कर लेंगे। जूसर जाग में डाल देंगे इसको। तो जूसर जाग में इनको डालेंगे और ब्लेंड करेंगे। इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे, इसमें हम ऑयल मिलाएंगे। तो ये देखें जी, मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑयल इसमें डाल दिया है। और इसी तरह की ट्रे ली है। एक घर में जो भी चीज़ हो उसमें आप जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जो चीज़ मुझे मिल रही है उसमें मैं चीज़ें फ्रीज़ कर रही हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही दिन में ये सारी वीडियो जो है बनाई है। तो ये मैंने लहसुन और अदरक भी एक ट्रे में डाल दिया है और सारा मैं इस तरह से निकाल लूँगी स्पैचुलर से। तो प्लास्टिक रैपर लगा दिया है ट्रे में और सारा लहसुन डाल दिया है। अब इसे भी मैं फ्रिज में जो है रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। तो ये देखें जी, ये भी जो है लहसुन और अदरक है तो ये भी अच्छे तरीके से हमारा जम गया है। तो इसे भी मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसों में कटिंग कर लूँगी और इसे भी ज़िप लॉक बैग में मैं डाल दूँगी। तो ये देखें जी, हमारा लहसुन और अदरक भी 15-20 से ज़्यादा, मतलब तकरीबन ये जो है ज़्यादा 15 और 20 जो है दिन का हमारा लहसुन तैयार हो गया है। तो जी लहसुन भी हमने जो है फ्रीज़ कर लिया है। अब बारी है जी मिर्चों की। तो मिर्चों को भी हमने अच्छे तरीके से धो लिया था। अब इन्हें जो है इनके डंठल हम उतार लेंगे और इन्हें जो है हम 2 तरीके से आपको सेव करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लेंड कर लेंगे मिर्चों को। तो मिर्चें मैंने जो है जग में डाल दी हैं ब्लेंड करने के लिए। अब थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके इनको ब्लेंड कर लूँगी मैं। तो ये देखें जी, पानी डाल के मैंने इन्हें जो है मोटा मोटा बस किया है ब्लेंड। तो इनको भी मैं एक बर्तन में डाल के तो इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये देखें जी, ये मिर्चें भी हमारी जो है अच्छे तरीके से जम गई। अब इनके भी छोटे छोटे पीस बना लूँगी और इसे भी जो है मैं निकाल के इस तरह से कटिंग बोर्ड में कटिंग कर लेती हूँ। तो इसी तरह से हम प्लास्टिक रैपर को उठाएंगे और इसे जो है ज़िप लॉक बैग में डाल देंगे। तो अब ऊपर से जो है इसे बंद करके और हवा निकाल के एयर टाइट करके तो हम इसे फ्रिज में फ्रीज़ कर देंगे। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से अब जो है मिर्चें भी हमारी फ्रीज़ हो गई हैं। तो अब बारी है जी स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी का मौसम है और स्ट्रॉबेरी का मौसम बहुत ही थोड़े दिनों के लिए आता है। तो हम इस तरह से बहुत सारी स्ट्रॉबेरी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को साफ़ कर लेंगे, फिर इसे अच्छे तरीके से धो लेंगे। इसमें बहुत ही कचरा वगैरह होता है तो इसको अच्छे तरीके से हम धो लेंगे। इसको अच्छे तरीके से धो लिया है और इस खुश्क कर लिया है। अब इस तरह का ज़िप लॉक बैग लिया है,
तो इसमें मैं सारी डाल दूँगी स्ट्रॉबेरी। तो इस तरह से आप ज़्यादा सारी स्ट्रॉबेरी सेव करके रख सकते हैं। तो जब भी आपको चाहिए हो तो आप निकाल के तो जूस वगैरह बनाएं या कोई जो है सैलड वगैरह या कोई भी चीज़ में फ्रूट चाट में आप शामिल कर सकते हैं। तो जी ये देखें जी, तो जी स्ट्रॉबेरी भी हमारी जो है फ्रीज़ हो गई है। अब जी बारी है धनिया और हरी मिर्च और पुदीने की। तो इस तरह का टिश्यू पेपर जो लिया है मैंने, तो इसको जो आप चाहें तो इसमें भी आप लपेट सकते हैं इसको, लेकिन मैं जो है इस तरह के बॉक्स में ये टिश्यू पेपर नीचे रख दूँगी। तो इसको मैं कपड़े में लपेटूँगी। ये टिश्यू पेपर हर एक के पास नहीं होता। इस तरह के जो लॉन के कपड़े होते हैं या कोई भी जो है मलमल का कपड़ा हो, तो आप उसमें इस तरह से धनिया को लपेट के रख दें। तो ये आपका 15 से 20 दिन से भी ज़्यादा धनिया और पुदीना चल सकता है। तो ये देखें जी, पुदीने को भी मैंने इस तरह से कपड़े में लपेट दिया है। तो एक बॉक्स में ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी, बड़ा बॉक्स है। तो हरी मिर्चें भी इसी तरह से आप सेव कर सकते हैं। तो टिश्यू पेपर इसलिए हमने लगाया है कि जो भी जो नमी होगी तो नीचे अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये देख जी, इसको ऊपर हमने फ्रिज में नहीं रखना, बस नीचे वाले जो है फ्रिज में रखना है, ऊपर नहीं रखना। तो जी धनिया और पुदीना भी हमारा जो है फ्रिज में हमने रख दिया है। अब जी बारी है गाजरों की। तो गाजरें हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। पहले हमने छिलका उतार के गाजरों को अच्छे तरीके से धो के इनका जो पानी है बिल्कुल खुश्क कर लिया है। अब गाजरों के मैं इस तरह से पीस करके मैं चकोर चकोर पीस में कटिंग कर लूँगी। अब जिप लॉक बैग में मैं इन गाजरों को डाल लूँगी। तो गाजरों को हम दो तरीके से आपको सेव करने का तरीका बताएंगे। तो गाजरें मैंने इस तरह चकोर चकोर पीस में कटिंग कर ली हैं। तो ये एक छोटी सी गाजर है, इसको दोबारा से मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये हमने चकोर चकोर कटिंग की है। किसी चीज़ में हमें चकोर चाहिए होती हैं तो हम इस तरह से उनको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं जो है गाजरें जो बाकी हैं तो उनको जूलियन कटिंग में करूँगी। तो हम जो है मैक्रोनी वगैरह बनाएंगे या कोई इस तरह का जो सलाद वगैरह या बहुत सारी चीज़ों में हमें गाजरें जो है यूज़ करनी होती हैं, तो हम जूलियन कटिंग में भी कर लेंगे। दो तरीक़ों से हम गाजरों को कटिंग करके फ्रीज़ करेंगे। तो गाजरों को अच्छे तरीके से पानी खुश्क करके ही फ्रीज़ करना है, नहीं तो आपकी गाजरें जो हैं ख़राब हो जाती हैं। अब जी ये देखें जी, मैंने इन जो है इस तरह से लंबाई के साइज़ का कटिंग कर लिया है। अब एक जो है मैंने ज़िप लॉक बैग लिया है और इसमें मैं डाल के गाजरों को रख दूँगी। तो ये जो चीज़ें हैं सिर्फ धनिया पुदीने के अलावा हमने सारी चीज़ें फ्रिज में रखनी हैं। धनिया पुदीना हमने नीचे फ्रिज में रखना है। तो ये भी गाजरें भी हमारी जो है अब फ्रीज़ हो गई हैं। तो अब आ रही है जी शिमला मिर्च की। तो शिमला मिर्च को भी हमने धो लिया है और शिमला मिर्च को इस तरह से कटिंग करना चाहिए। जहाँ से शिमला मिर्च का इस तरह से निशान होता है तो आपके भी जो है शिमला मिर्च इस तरह से कटिंग करेंगे तो आसानी से बीज आप निकाल सकते हैं। तो अब मैंने ये देखें जी वाइट वाला पार्ट जो है सारा उतार दिया है मिर्चों का, तो बीज भी निकाल दिए हैं इनके। अब इनको मैं जूलियन कटिंग में कटिंग कर लूँगी। अब शिमला मिर्च को भी मैंने जूलियन कटिंग में कटिंग कर लिया है लंबाई के साइज़ में। तो इनको भी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों में शिमला मिर्च को भी यूज़ कर सकते हैं। सूप वगैरह बनाएं या इस तरह कोई जो है कबाब वगैरह मिक्स सब्जियों वाले बनाएं, तो उस हिसाब से हम इन चीज़ों को कटिंग करके रखेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से ये मैंने कटिंग कर ली है। अब जी बारी शिमला मिर्च को चकोर चकोर कटिंग किया है हमने। इनको भी जो है हम ज़िप लॉक बैग में छोटे वाले में भी डाल देंगे और बड़े में भी, ताकि हमें जितना चाहिए हो हम निकाल के तो यूज़ कर सकते हैं। तो जी अब हमने इन मिर्चों को भी कटिंग कर लिया है और ज़िप लॉक बैग में डाल दिया है। अब इन्हें भी हम फ्रिज में रख देंगे। अब जी बारी है बंद गोभी की। बंद गोभी के भी पत्ते उतार के हम इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो साफ़ करके इसको जो है हम छोटा छोटा कटिंग कर लेंगे, बारीक बारीक। तो ये इस तरह से हम इसको साफ़ कर लेंगे। तो अब इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक। तो इसको भी हम जो है अच्छी तरीके से कटिंग करके और अच्छे तरीके से इसको हम वॉश कर लेंगे। तो ये बारीक बारीक कटिंग कर ली है हमने। तो
सब सब्जियों जो हमने कटिंग की हैं उनमें से पानी बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। पानी अगर होगा तो हमारी सारी सब्जियां ख़राब हो जाएंगी। तो अब मैंने बंद गोभी को कटिंग कर लिया है। अब इसे अच्छे तरीके से धो लेंगे हम। तो आप इस तरह से ये सारे काम कर पहले ही करके रख लें तो आपके लिए बहुत ही रमज़ान में आसानी होगी। तो ये हमने जो है बंद गोभी को भी जो है फ्रिज में रख दिया। अब बारी है जी प्याज की। तो प्याज को हम जो है छिलका उतार के और इसे रफली कटिंग कर लेंगे। तो आप ये सारी तैयारियां करके रखते हैं। रमज़ान में अगर कुछ बनाना हो तो हम आसानी से जो भी चीज़ बनाएं तो बना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है कुरान पाक पढ़ें और नमाज़ पढ़ें और इबादत करें रमज़ान में। अगर हम इन चीज़ों पे लगे रहेंगे जैसे कुकिंग वगैरह सारा दिन करते तो ये मसाले वगैरह बनाते तो हमारी जो है इबादत सही तरीके से नहीं हो सकेगी। तो ये सारे आप काम कर लें तो यकीन करें इतनी आसानी होती है इन चीज़ों से। आप जो जो चीज़ चाहिए आसानी से निकालें और इससे जो है आप यूज़ करें जो भी आपने बनाना है। तो प्याज हमने रफली कटिंग करके इनको जो है थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के तो इनको भी ब्लेंड कर लिया है। तो इस तरह की जो हम बर्फ़ जो है जमाते हैं फ्रिज में तो वही हमने इस तरह की ट्रे ली है। तो इसमें हम प्याज को जो है फ्रिज में रख देंगे इसमें डाल के। तो बाकी जो बच गया है तो इसको एक छोटे से जार में हम डाल देंगे। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें इस तरह के जार में भी डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं जो भी आपको आसानी लगे। तो ये देखें जार में मैंने रख दिया। अब ये फ्रिज में हमने रखा था तो ये अच्छे तरीके से हमारे प्याज जम गए हैं। तो इनको भी हम इस तरह से निकाल के तो इसको ज़िप लॉक शॉपर में हम डाल देंगे। इस तरह से आप अगर डाल के फ्रिज में रखते हैं तो जो जितना भी आपको चाहिए होता है आप निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो ये देखें जी प्याज को भी हमने फ्रीज़ कर लिया है। अब जी बारी है मटरों की। तो मटर भी हमारे जो है इस मौसम में बहुत ही सस्ते होते हैं। तो हम चाहें तो इनको ज़्यादा एक जो है 6 महीने तक भी इनको आप जो है फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो मटर हमने तरह से अगर आप फ्रीज़ करें तो आप पूरे 6 महीने तक मटरों को फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो मटरों को मैंने गर्म पानी बॉयल पानी करके तो इन मटरों में से पानी में से जो है 1 चम्मच चीनी का डाल के तो मटरों को मैंने पानी में डाला था और इन्हें जो है हम इस तरह से फ्रीज़ कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप फ्रीज़ करें तो आप पूरे 6 महीने तक मटरों को फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो ये 2 किलो मटर थे तो इसमें से 1 किलो मटर निकले हैं तो ये भी हम फ्रिज में रख देंगे। तो जी मटर भी हमारे अब फ्रिज में हमने रख दिए फ्रीज़ हो गए। अब जी ये चने हैं। चनों को मैंने रात को भिगो के रखा था और सुबह इन्हें मैंने जो है इतना इतना जो है इनको गलाया है। बिल्कुल ज़्यादा नहीं गलाया। चाट वगैरह हम बनाते हैं तो उसके लिए चने चाहिए होते हैं। तो इनको भी हम इस तरह से बॉईल करके तो इनको भी हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो ज़िप लॉक शॉपर में हम सारी चीज़ें डाल के इसी तरह से रखेंगे। तो अब जी काले चने हैं तो इनको भी हमने इसी तरह से जो है रात को भिगो के रखा था और सुबह इनको बॉईल करके और इन्हें ठंडा करके हम फ्रिज में रख देंगे। तो हमें बहुत सारी इस तरह से चाट वगैरह बनाते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो इसमें हमें चने चाहिए होते हैं। तो चने और ये सारी चीज़ें हमारी जो है फ्रीज़ हो गई। अब जी बार ये प्याज रेड करके प्याज को ब्राउन करके तो रखेंगे हम। तो इसके लिए हमने ऑयल डाल दिया कढ़ाई में और इसमें जो है हमने सारे प्याज डाल दिए हैं। प्याज जो है हमने फ्रीज़ जो किए हैं वो वाइट वाले प्याज है और ये रेड वाले प्याज हैं। तो ये प्याज हमने इसलिए जो है इनको लिया है कि ये आसानी से जो है लाल हो जाएंगे। तो दूसरे प्याज में पानी बहुत ही होता है और ये वाले प्याज जो है ये लाल होने में जो है जल्दी हो जाते हैं। तो इनको आप इस तरह से जो ब्राउन करके प्याज को रख दें। अब इसे मैंने कागज़ पे डाल दिया है। आपके पास अगर टिश्यू पेपर हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको थोड़ी देर ठंडा करेंगे फिर इन्हें जो है हम ज़िप लॉक बैग में डाल देंगे। तो ये देखें जी प्याज हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी रेडी हो गए। अब इनको हम जो है ज़िप लॉक बैग में डाल देंगे। तो ये देखें जी इस तरह से भी इनको सेव कर लेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है अच्छे तरीके से हमने ये देखें
सेव कर लिए हैं। देखें जी, प्याज भी हमने फ्राई करके तो इनको भी ज़िप-लॉक बैग में डाल दिए। बिरयानी वगैरह के लिए या कौरमे के लिए हमें जो है तली हुई प्याज ज़रूरत आती है, तो इसके लिए ये भी जो है हम सेव करके रख लेंगे। तो ये देखें जी, इनको भी हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने ये देखें जी रेडी कर ली हैं पूरे रमज़ान के लिए। आप इस तरह से जो है फ्रिज में चीज़ों को जो है इस तरह से फ्रीज़ कर दें तो आपके लिए बहुत ही आसानी होती है और ये फ्रेश ही रहती हैं। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको मेरी बहुत ही पसंद आएगी, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी।